नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम फेसियोल हेपेटिका पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। फेसियोल हेपेटिका के पाचन तंत्र को यदि हम देखें तो उसके अंतर्गत जो अध्ययन किए जाने वाले मुख्य बिंदु है, इन बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु है आहार नाल। दूसरा है भोजन और अनशन। तीसरा जो बिंदु है वो है पाचन। आहार नाल, भोजन और अनशन और पाचन। एक बार आप इस डायग्राम को यदि हम देखें तो इस पूरे डायग्राम की संरचना इस प्रकार है हमारे पास। फेसियोला हेपेटिका का डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से है ये। इसमें फेसियोला हेपेटिका के एंटीरियर एंड पर एक माउथ पाया जाता है और माउथ के चारों ओर एक शक्कर स्थित है, उसे ओरल शक्कर कहते हैं। ओरल शक्कर पीछे की ओर ईसोफेगस में खुलता है और ईसोफेगस मस्कुलर फेरिंक्स में। मस्कुलर फेरिंक्स आगे चल कर के दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो दोनों इंटेस्टिनल लिम्स कहलाते हैं। इंटेस्टिनल लिम्स में अनेक सीका पाए जाते हैं। ये इसके एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में किसी भी प्रकार का एनस नहीं पाया जाता है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल सेक विद इन ए सेक प्लान पर आधारित होती है। इसके अलावा दूसरी संरचनाएं तो इसकी आहार नाल में मुख, ईसोफेगस, मस्कुलर फेरिंक्स और इंटेस्टिनल लिम्ब और सीका ही आते हैं। अब इसको हम डिटेल में देखें तो फेसियोला हेपेटिका की आहार नाल के प्रमुख अंग यहाँ पे नाम वाइज बता दिया। मुख चूसक सबसे आगे की ओर स्थित होता है। अंदर की ओर ईसोफेगस और इसमें आएगी, ईसोफेगस में खुलता है। ईसोफेरिंक्स में ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये ईसोफेगस आगे, ग्रसनी आगे, आंत्र और आंत्रसी के आगे। अब बात आती है कि फेसियोला हेपेटिका का भोजन क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फेसियोला हेपेटिका भेड़ के पित्त वाहिनियों में रहता है। तो पित्त वाहिनियों में ये उपस्थित रहता है, तो वहाँ पर जो रुधिर है, लसिका है, पित्त है और उत्तकों के जो टुकड़े हैं, उन सभी को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। मुख चूसक इसके सबसे आगे की ओर स्थित होता है। ये माउथ है और इसके चारों ओर ऐसे मुख चूसक स्थित होता है। ये पीछे की ओर एक ईसोफेगस में होता हुआ फेरिंक्स में खुलता है। इस फेरिंक्स में पेशियां पाई जाती है। तो इस चूसक की और इस फेरिंक्स की जो पेशियां होती है, ये दोनों मिलकर भोजन को सकिंग करने का कार्य करती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मुख और फेरिंक्स की पेशियां अच्छे एक चूसक उपकरण की भांति कार्य करते हुए पित्त वाहिनियों के पित्त, उसका रुधिर, लसिका और उत्तकों के टुकड़े को भोजन के रूप में यह ग्रहण करती है। अब बात आती है इसके डाइजेशन की। डाइजेशन बहिकोशिकीय होता है। बहिकोशिकीय डाइजेशन से मतलब है पाचक रसों का इस्तेमाल इसके ल्यूमन में हो जाता है, जहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है और पाचन के पश्चात उसका अवशोषण हो जाता है, यानी डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। तो उसको हम बहिकोशिकीय पाचन कहेंगे। दूसरा, इसकी बहुशाखित अन्ननाली पाई जाती है आंत्र में, और मेसेनकाइम की कोशिकाएं जो होती है इस आंत्र के साथ में इसके शरीर की जो बॉडी वाल है उसके बीच में बहुत सारी मेसेनकाइमल सेल्स भरी होती है। फेसियोला हेपेटिका में परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। पचा हुआ भोजन जब अन्ननाली सीकों से मेसेनकाइमल कोशिकाओं को हस्तांतरित होता है और यही मेसेनकाइमल कोशिकाएं इस भोज्य पदार्थों को पूरे शरीर में वितरित करने का कार्य करती है विसरण की क्रिया के द्वारा।
ग्लूकोज, फ्रैक्टोज के समान जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ये आहार नाल में, पोषी की आहार नाल से सीधे ही इस लिवर फ्लूक के शरीर की सामान्य सतह द्वारा अवशोषण के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसकी जो अध्यावरण होती है, उस अध्यावरण में अनेक वलन पाए जाते हैं। अध्यावरण में पाए जाने वाले ये वलन इसकी अवशोषण सतह में वृद्धि करती है। ग्लाइकोजन, वसाएं बड़ी मात्रा में एक तो मेसेनकाइम में और दूसरा पेशियों में संचित की जाती है। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, भोजन हो गया, पाचन हो गया, और पाचन के पश्चात इसमें बाहर निकालने जैसी कोई संरचना नहीं होती है। पचा हुआ भोजन सारा अवशोषित हो जाता है। एक्सक्रीटिव मतलब एनस इसमें नहीं पाया जाता है। श्वसन तंत्र दूसरा भाग, रेस्पिरेटरी सिस्टम को यदि हम देखें तो फैसियोला हेपेटिका जब पित्त वाहिनियों के अंतर्गत रहता है तो उसे बहुत कम ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन के अभाव में पाया जाने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होएगा तो उसे एनॉक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो ये एनारोबिक या एनॉक्सीबायोटिक प्रकार का रेस्पिरेशन इसमें होता है। हम जानते हैं कि अवायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइजेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, और ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। पायरुविक एसिड बाद में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये पायरुविक एसिड का निर्माण इसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के द्वारा होता है। फिर पायरुविक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और में टूट जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड विसरण की क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर की ओर निकल दी जाती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में पायरुविक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, इस प्रकार जितने भी वसीय अम्ल एकत्रित होते हैं, उन वसीय अम्ल जो होते हैं उनको उत्सर्जित पदार्थों के साथ उत्सर्जन के लिए रूप में बाहर निकाल दिया जाता है प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम के द्वारा। इस प्रकार हमने आज फैसियोला हेपेटिका के पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का अध्ययन कर लिया है।